राजस्थान विधानसभा के बाहर बीजेपी का विशाल प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त लंपी वायरस से जिस तरह से वहां पे लाखों मवेशियों की मौत हुई है, उसके खिलाफ बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान विधानसभा के बाहर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में लंपी वायरस का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, लाखों की तादाद में गौवंश की मौत हुई और इसके बावजूद कि भारत में इसको लेकर वैक्सीन है, वैक्सीन होने के बावजूद भी समय पर वहाँ की जो राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, वो नहीं चेता। उन मवेशियों को, उन गौवंश को समय पर टीके नहीं लगाए गए और नहीं लगाने की वजह से ये लंपी वायरस से वहाँ पे लाखों गौवंश से प्रभावित हुए। और आपने देखा कुछ दिनों पहले किस तरह से वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में गौवंशों की मृत्यु हो गई। राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी ये घटनाएं सामने आई, लेकिन राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तादाद में वहाँ पे गौवंश लंपी वायरस से प्रभावित हैं और इसके विरोध में भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा के बाहर की आप देख सकते हैं। वहाँ पे बीजेपी लगातार, चूँकि वहाँ पे बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते वो वहाँ पे राज्य सरकार ने जो जिस तरह से ढिलाई बरती इस पूरे मामले को लेकर, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पे बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका धक्का मुक्की जारी है। और इसमें हमारे साथ हमारे राजस्थान के सहयोगी मुरारी गुप्ता भी इस वक्त जुड़ गए। मुरारी, लगातार हम जो खबरें आ रही थी कि वहाँ पे लाखों की तादाद में गौवंश की मृत्यु हुई है, उसके खिलाफ, उसके गुस्से के स्वरूप हम इस विरोध प्रदर्शन को देख सकते हैं। आज सुबह से ही, बल्कि कहना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस तरह लंपी बीमारी फैल रही है, गायों की मौत रही है, उसको लेकर लगातार आक्रामक है और गहलोत सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। आज भी और कल भी लंपी बीमारी को लेकर जोरदार विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहां से लेकर विधानसभा तक एक बहुत बड़ा हुजूम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं और इसके खिलाफ लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो लगातार कह रहे हैं कि जो लंपी बीमारी है गाय को लेकर अशोक गहलोत सरकार है वो कहीं न कहीं लापरवाही बरत रही है, क्योंकि वो उदाहरण देते हैं कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ लगातार गायों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन राजस्थान में कहीं न कहीं इस मामले में गहलोत सरकार पीछे रह गई है। अजीम नहीं, वही मैंने पूछा कि जिस तरह से मुरारी, हमने कहा कि देश में इसको लेकर वैक्सीन है, वैक्सीन होने के बावजूद भी समय पर अगर राज्य सरकार या फिर प्रशासन अगर नहीं चेतती है तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। और इसी को लेकर बीजेपी लगातार कई बार कह चुकी है कि वैक्सीन नहीं लगाया गया उन मवेशियों को, अगर समय पर लगाए जाते तो इस तरह की इतनी तादाद में गौवंश की मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन पर हमला कर रही है कि ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी यहाँ पर टीके नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण लगभग 57,000 जो सरकारी आंकड़ा है, ये तो वो है कि 57,000 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। 13 लाख से ज्यादा गौवंश है उसमें ये संक्रमण है और लगातार गायों के मरने की खबर पूरे राज्य भर से आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है और जो गाय का जो मुद्दा है उसको लेकर कहीं न कहीं लगातार लापरवाही बरती जा रही है। इवन यहाँ के जो इनके खुद के विधायक है वो भी सरकार के इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, सरकार की शिकायत कहीं न कहीं की जा रही है। तो निश्चित रूप से एक संवेदनशील मामला है असीम राजस्थान में गाय को लेकर, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर इस सारे प्रदर्शन से जरूर आई है। असीम, और एक आखिरी सवाल कि अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी मुरारी की, जितनी तादाद में वहां पे गाय की मृत्यु हुई है उसकी वजह से जो दुग्ध उत्पादन है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आसपास के राज्यों में भी दुग्ध आपूर्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, ये पिछले लगभग 8 से जब से ये बीमारी फैली है उसके बाद से लगातार 5 से 10% जो दूध का उत्पादन है वो राजस्थान में जो सप्लाई होती है वो उसमें कमी आई है। इसका असर जो राजभर की मिठाइयों की दुकान है, जो दूध से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं उन पर उस पर इन चीजों का
लगातार असर देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह ये बीमारियों का संकट फैल रहा है, दूध की जो सप्लाई है निश्चित रूप से राजस्थान में और राजस्थान से बाहर जो सप्लाई होती है उसमें भी कमी आने की संभावना है। सभी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी। लेकिन जो तस्वीरें हैं एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, ये दायित्व है कि सरकार को चेताना कि देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की और उस गलती की वजह से लाखों की तादाद में गौवंशों की मृत्यु हो गई है राजस्थान में। हालांकि बाकी के राज्यों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन राजस्थान में इस तरह की बातें अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। हम